लेट्स क्रैक इट में ट्रिग्नोमेट्री का ये डे 21 है। डे 21 में क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। लिखा हुआ 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉसेक अल्फा इक्वल टू कॉसेक अल्फा। हमें कॉसेक अल्फा डेरिवेट करना होगा। तो कैंडिडेट हमारे पास कॉट अल्फा की वैल्यू क्या होती है, वो होती है कॉट अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। इस तरह से कॉसेक अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन साइन अल्फा। इन दोनों वैल्यू को रिप्लेस करके ये दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन साइन अल्फा। अब इसका एलसीएम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा और ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा प्लस 1 अपॉन साइन अल्फा। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। अब देखिए ये साइन अल्फा से एक साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन अल्फा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन अल्फा। इस तरह से हमारे पास कंप्लीट ये वैल्यू मिल जाएगी। अब इसका हम लोग कर लेंगे एलसीएम तो साइन अल्फा प्लस 1 प्लस साइन अल्फा का एलसीएम कर लेंगे तो हो जाएगा साइन अल्फा ब्रैकेट 1 प्लस साइन अल्फा। तो ऐसा करने से ये सीधा ऊपर 1 में आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेगा तो ये हो जाएगा साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा और अब की बात ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ये बन गया। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस और ये हो जाएगा साइन से साइन में तो साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा अपॉन में साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा। ये हो जाएगा हमारे पास टर्म साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये मिलकर हो जाएगा 1। बस ये जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ है लेकिन वैल्यू 1 बनेगी तो हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन में साइन अल्फा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन अल्फा। ये दोनों टर्म एक जैसे हैं, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन अल्फा और साइन 1 अपॉन साइन अल्फा की वैल्यू क्या होती है कॉसेक अल्फा। तो हमारे पास आरएचएस डेरिवेट हो जाएगा कॉसेक अल्फा तो लिख देंगे आरएचएस प्रूव्ड। ठीक है कैंडिडेट, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हम लोगों से, कह रहा है tan a अपॉन 1 प्लस का sec a माइनस का tan a अपॉन 1 माइनस का sec a इक्वल टू cosec a। यानी हम लोग को क्या लाना है 2 cosec a वैल्यू को लाना है। ये हमारी एलएचएस वैल्यू, ये हमारी आरएचएस वैल्यू है। चलिए एलएचएस वैल्यू को हम लोग टेकन करके सॉल्व करते हैं। लिखेंगे टेकन एलएचएस में हम लोग क्या देख रहे हैं, लिखा हुआ है tan a और इसमें भी है tan a, दोनों में से tan a को कॉमन ले लेते हैं। तो ऐसा करने से कैंडिडेट क्या होगा, हमारा क्वेश्चन जो है जरा लेंथी ना हो करके बड़े आसानी से ही सॉल्व होने लगेगा ये क्वेश्चन। तो हमारे पास अब जो वैल्यू बन गई है वो कुछ इस तरह से बन गई है 1 अपॉन 1 प्लस sec a 1 अपॉन 1 माइनस sec a। ठीक है कैंडिडेट, अब इनका एलसीएम कर लीजिए। तो जैसे आप एलसीएम करेंगे तो 1 प्लस का sec a और 1 माइनस का sec a, ये एलसीएम बन जाएगा। प्लस से प्लस खत्म हो जाएगा, 1 माइनस का sec a ऊपर आ जाएगा, इसी तरह से माइनस से माइनस वाला खत्म होगा, प्लस वाला ऊपर आ जाएगा और प्लस माइनस मिलके क्या बना देगा माइनस। ठीक है कैंडिडेट, तो अब की बार 1 प्लस का है 1 माइनस का है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास tan a इंटू में माइनस का 2 sec a अपॉन a प्लस b a माइनस b तो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 माइनस का sec स्क्वायर a। 1 माइनस sec स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है ये देख लेते हैं। 1 माइनस sec स्क्वायर a इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर। ठीक है कैंडिडेट, तो ये हमारे पास बन चुका है। तो कैंडिडेट हमारे पास ये वैल्यू तैयार हो चुकी है। 1 माइनस का sec स्क्वायर है इक्वल टू tan स्क्वायर है। इस वैल्यू की जगह पे यहाँ पे tan स्क्वायर है पुट कर देंगे तो यहाँ पर रखते हैं कैंडिडेट। लिखा हुआ है हमारे पास tan a इंटू में माइनस का 2 sec a अपॉन में ये हो गया हमारे पास
tan स्क्वायर है, एक tan से एक tan भी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 2 sec a अपॉन में tan, tan को ब्रेक कर लीजिएगा, sin अपॉन cos में, sin a अपॉन cos a में, और sec को भी cos a में चेंज कर लीजिए और cos से cos कैंसिल कर लीजिए। तो cos से cos जब कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 अपॉन साइन ए, तो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 2 अपॉन साइन ए, और साइन ऊपर जाके क्या बन जाएगा cosec, तो हमारे पास डेरिवेटिव हो जाएगा 2 cosec a। इस तरह से हमारे पास RHS की जो वैल्यू है वो प्रूव्ड हो जाएगी। तो कंप्लीट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो चुका था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, यानी जो समीकरण दिया गया हुआ है इसको सॉल्व करके वैल्यू यानी एंगल की वैल्यू को फाइंड करना है। लिखा है cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा प्लस का cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा इक्वल टू 4। थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पे लिख लेंगे थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले cos थीटा दोनों के न्यूमरेटर हमारे पास अंश में जैसे हैं, इनको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन 1 माइनस sin थीटा बन जाएगा, प्लस का 1 अपॉन 1 प्लस sin थीटा बन जाएगा। सिमिलरली एलसीएम कर लेंगे इसका, तो एलसीएम बनेगा 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस sin थीटा आ जाएगा। इसी तरह से प्लस से प्लस वाला कैंसिल होगा, तो माइनस वाला जो वैल्यू है हमारे पास वो ऊपर की ओर नोट कर दी जाएगी। तो प्लस sin थीटा से माइनस sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जैसे 4 इक्वल में था उसको हम लोग एज इट इज राइट करे रहेंगे। तो 1 ऐड होकर 2 बन जाएगा, 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी का इक्वल टू 4। 2 के टेबल से 4 को कैंसिल आउट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो ये हमारे पास बनेगा cos थीटा इक्वल टू 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये 2 ऐसे लिखा रहने देंगे cos थीटा। अब इस वैल्यू को RHS से इस साइड पे ले आएंगे LHS में, तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन थोड़ा है देख लेते हैं। cos थीटा को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 cos थीटा इक्वल टू 0। एक बार cos को 0 बराबर कर लेंगे और एक बार 1 माइनस 2 cos थीटा को भी 0 के बराबर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 0। तो cos में 0 वैल्यू होती है 90 की, तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारे पास cos 90 डिग्री। तो cos 90 cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एक बार 90 डिग्री। तो ये वाले cos की सॉल्यूशन हो चुकी है कंप्लीट। अब इस 1 माइनस 2 cos थीटा की भी सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 cos थीटा इक्वल टू 0, माइनस का है RHS में भेज करके पॉजिटिव कर लेंगे। ठीक है, 2 को अपॉन में भेज देंगे, 1/2 हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। 1/2 कितने की वैल्यू होती है, cos 60 में 1/2 वैल्यू होती है, cos से cos कैंसिल, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसकी 2 वैल्यू फाइंड आउट होंगी, लेकिन जो वेरिएबल होगा वो कौन सा होगा, 60 डिग्री वाला ही इस आंसर के लिए वेरिएबल यानी सुटेबल आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर, जो लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास राइट है अनुपातों cos a tan a और sec a, यानी यहाँ पर 3 डिजिट दी गई है, 3 वैल्यूज दी गई है cos a tan a और sec a, इन सभी को sin a के पदों में व्यक्त करना है, यानी ये क्वेश्चन फॉर्मूलेमेटिक है, इसे सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड पर सॉल्व करना होगा। चलिए लिख लेते हैं। पहले sin का फॉर्मूला क्या होगा, पहला पॉइंट के अकॉर्डिंग sin स्क्वायर a प्लस का cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है, तो साइन को RHS में भेज देंगे, तो cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। और cos के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर को जब हम हटाएंगे तो RHS में रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर a बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने cos a की वैल्यू को फाइंड किया हुआ है। तो पहला वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है, cos a इक्वल टू रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर है। देख लीजिएगा पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है tan a,
Na का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो कैंडिडेट कॉस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास फंक्शन में साइन के अकॉर्डिंग, तो वो है साइन ए अपॉन में रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरह से हमारे पास सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट है हमारे पास सेक ए। सेक ए को देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट। सेक को चेंज करेंगे 1 अपॉन कॉस ए में, और कॉस की वैल्यू हम लोगों ने पहले से ही बनाई हुई थी, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो कैंडिडेट हमारे पास 3 जो पॉइंट्स थे उनकी हम लोगों ने साइन के टर्म में वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 16 में इतना ही करने को कह रहा था। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो।